सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। दूसरी इकाई, पहली कविता बरस ही जलद। तो ये इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी है और इनका परिचय हमने देखा ही है। तो यह जो पद्य है तो यह किष्किंधा कांड से लिए गए हैं। जो तुलसीदास रचित मानस यह महाकाव्य है और उसमें जो किष्किंधा कांड है तो किष्किंधा कांड में यह चौपाई और दोहे जो है तो उसमें से यह लिए गए हैं। तो आज हमने जो पहली चौपाई है तो वह देखी है। उसके बाद यह जो दोहे है तो वह उसका भी पठन हमने किया है और इस चौपाई का भी अध्ययन हमने किया है। आज हम इस दोहे का अध्ययन करेंगे। तो आप देखो, कबहु प्रबल मारुत जह तह मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजे कुल सधर्म न साही। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु प्रकट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। तो रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से यह लिया गया है। तो आप देखो, पहले शब्द का अर्थ हम समझकर लेते हैं। कबहू, कबहू यानी कभी, कबहू यानी कभी। प्रबल, प्रबल यानी तेज गति से। प्रबल यानी क्या? तेज गति। बह मारुत, मारुत यानी क्या? हवा। मारुत यानी क्या? हवा। तो कभी कभी तेज गति से हवा यह बहने का कार्य करती है। जह तह मेघ बिलाही, तो मेघ, मेघ यानी क्या? बादल। मेघ यानी क्या? बादल। और बिलाही, बिलाही यानी क्या? गायब होना। तो हम देखते हैं कि जब यह मेघ गरजते हैं, वर्षा होने लगती है और वर्षा होते समय यदि तेज गति से हवा बहने लगती है तो हम देखते हैं कि वह जो बादल होते हैं तो बादल गायब होते हैं और वह दूसरी जगह पर जाकर बरसने लगते हैं। हम आकाश की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वह बादल क्या हो रहे, जैसे कि भाग रहे हैं। तो बारिश होना, जब हवा जोरों से छूटती है तो बारिश होना यह कम हो जाता है। जिमि कपूत के उपजे कुल सधर्म न साही। तो यह जिस परिवार में कुपुत, कुपुत यानी पुत यानी क्या? पुत्र। और कपूत यानी क्या? जो अच्छा पुत्र नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कपूत कहा जाता है। तो जिस परिवार में कुल सधर्म न साही, तो यहाँ पर कवि यह कहते हैं कि जिस तरह से तेज हवा बहने से यह मेघ वहाँ भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो उसी तरह कोई परिवार अच्छा होता है और उस परिवार में यदि उस कुल में यदि कुपुत पैदा होता है तो वह सारे कुल का क्या करता है? सर्वनाश कर देता है। नसाही यानी नष्ट कर देता है उस परिवार को। हम देखते हैं किसी परिवार में यदि एक भी बच्चा खराब निकलता है तो उस परिवार का नाम पूरा क्या होता है? कुल का नाम खराब हो जाता है। तो जो धर्म के, न्याय के रास्ते पर चलते हैं जो लोग, तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? सपूत कहा जाता है। और जो बुरे कर्म करते हैं तो उनके बच्चों को क्या कहा जाता है? कपूत कहा जाता है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं? अपने कुल का सर्वनाश कर देते हैं। अब अगला दोहा देखो। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु प्रकट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। कबहु, कबहु यानी कभी, दिवस यानी दिन, निबिड़, निबिड़ यानी घना अंधकार,
तम यानी क्या, अंधकार, और निबिड़तम यानी क्या, घना अंधकार। कबहूक प्रकट पतंग, प्रकट यानी निर्माण होना, प्रकट यानी क्या, निर्माण होना। और पतंग, पतंग यानी सुई। तो हम देखते हैं कि कभी कभी बादल के कारण दिन में ही क्या होता है, घोर अंधकार छा जाता है। क्या होता है, जब बहुत अधिक मात्रा में बादल आते हैं घिरकर, तो पृथ्वी पर हमें अंधेरा अंधेरा, जैसे कि दिन में भी क्या दिखाई देता है, अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। मगर ऐसे समय में यदि सूरज की रोशनी पड़ती है तो सभी जगह पर उजाला ही उजाला फैल जाता है। तो जैसे कि कोई व्यक्ति बुरी संगति पाकर जब बुरी संगति में वह चला जाता है तो उसकी जो बुद्धि होती है तो अच्छा कार्य करने में वह समर्थ नहीं होती है, और उसकी बुद्धि जैसे कि एक तरह से नष्ट हो जाती है। मगर कोई भी अच्छा व्यक्ति अच्छी संगत में जाता है तो अपने आप वह व्यक्ति अच्छे से अच्छा बनता है। बिनसई उपजयी ज्ञान, बिनसई, बिनसई यानी नष्ट होना, उपजयी यानी वह जिस उपजयी ज्ञान यानी जो बुद्धि होती है, तो बुरी संगति में पड़ने के बाद जो हमारे विचार शक्ति होती है तो एक तरह से नष्ट हो जाती है। मगर हम पाई कुसंग सुसंग, और यदि हम अच्छे संगत वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं तो हमारे बुरे विचार भी कैसे हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। कुसंग यानी बुरे विचार और सुसंग यानी अच्छे विचार वाला व्यक्ति, तो हमारे बुरे विचार भी अच्छे बनने लगते हैं। तो हमारी संगति यह जो होती है, मित्र परिवार, तो बहुत अधिक मात्रा में महत्वपूर्ण होता है। यदि हम किसी के बुरी संगत में जाते हैं तो हमारे विचार भी वैसे ही बुरे बुरे बनते जाते हैं। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं कि आम की टोकरी में यदि सड़ा हुआ आम रखते हैं तो सारे आम क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं। तो कभी भी हमें अच्छे संग के व्यक्तियों के साथ रहना है, तो जिससे कि हमारे विचार भी अच्छे अच्छे होने लगते हैं। तो यहाँ पर यह कविता जो है तो पूर्ण होती है। धन्यवाद छात्रों। और यह कविता के प्रश्नोत्तर आपको वर्कबुक में पूर्ण करने हैं। धन्यवाद।